Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So today we will revise chapter number 12 Changing Times from class 4 EVS book. This is based on NCERT solutions. रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों का चैप्टर्स जो भी पढ़े थे और फर्स्ट टर्म टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर हो जाए। सो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को चेंजिंग टाइम्स को पढ़ा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी आपको मिल जाएगा, चेंजिंग टाइम्स का लेसन भी। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड आउट एंड राइट। आप इसको पूरा ध्यान से अंत तक देखिए, लास्ट तक एंड तक देखिए, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं वो आप लोगों को जो एग्जाम में आने वाले हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको मेरे एजुकेशन के वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, talk to any of your grandparents or other elderly people. Find out when she or he was 8 to 9 years old. जब आपके घर के कोई भी एल्डरली पीपल, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, परदादा अगर है, घर में नहीं होने से आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, आप उनसे पूछिए जब वे 8-9 साल के थे, मीन्स आपके इयर्स के थे, तब वे पहला प्रश्न पूछिएगा कि वेयर डिड शी और ही लिव, वे कहाँ रहते थे। आंसर में भी शी लिव्ड इन ए हट इन अ विलेज। हो सकता है कि वो झोपड़ी में किसी गांव में रहते हो, तब तक शायद पक्का घर ना बना हो। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम व्हाट मटेरियल्स वाज हर और हिज हाउस मेड। किस चीज से उनकी घर बनती थी, कौन से मटेरियल्स से। बैम्बू, मड, वुड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, डिड शी और ही हैव अ टॉयलेट इन हर और हिज हाउस। क्या घर में ही टॉयलेट हुआ करता था, लेकिन आपको उत्तर मिलेगा नो। यहाँ पे यस तो लिखा है, हो सकता है किसी किसी के घर में ही हो, लेकिन ज्यादातर टॉयलेट जो है दूर हुआ करता था। In which part of the house was food cooked? There was a separate kitchen. किचन भी हमेशा, रसोई घर भी हमेशा अलग बनता था। A lot of mud was used when चेतन दास house was made. Why? चेतन दास के जब घर बन रहा था, हमने लेसन में पढ़ा था कि बहुत सारे मड यानी कि कीचड़ की जरूरत हुई थी। Why? Mud helps to keep the house cool in summer and warm in winter. मड लगाने से क्या होता है कि अगर बैम्बू का घर हो उसमें मड लगा दिया जाए, तो मिट्टी से लेप दिया जाए, तो वो घर गर्मी के मौसम में कूल रहता है, ठंड रहता है, और क्योंकि गर्मी में जो रोशनी होती है सन की वो पूरा अंदर तक नहीं आ पाती है तब, और विंटर के मौसम में गर्म रहता है क्योंकि ठंड हवा जो होती है बाहर की वो अंदर नहीं घुस पाती है। नेक्स्ट, अ चेंजिंग हाउस, पेज नंबर 99। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Chetan Das tells that people from outside the house used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. The people who used the toilets did not clean them. Discuss. चेतन दास ने कहा था कि जो भी घर के लोग होते थे वे अपने टॉयलेट को खुद साफ नहीं करते थे, बल्कि बाहर से कोई आदमी आता था टॉयलेट साफ करने के लिए, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते थे उसे वो अपने साथ ले जाया करते थे। वाई? घर के लोग ही खुद ही अपना टॉयलेट क्यों नहीं साफ करते थे। आंसर, पीपल हु यूज द टॉयलेट डू नॉट क्लीन इट, दे थिंक इट इज अ डर्टी जॉब। बिकॉज जो भी घर में लोग थे वे यूज तो करते थे, लेकिन उनके लिए ये काम गंदा काम था, तो ये गंदा काम वे लोग खुद नहीं करते थे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन्स इट? क्या आपके घर में अभी कोई टॉयलेट है तो कौन साफ करता है? जरूर होगा, अभी तो घर घर में टॉयलेट होती है और वे आजकल टॉयलेट हम लोग खुद ही साफ करते हैं। We have a toilet, we clean it ourselves. Saying new things. Question number 1. What materials have been used in making your house? आपके घर को बनाने में कौन कौन से materials यूज हुए थे? Cement, sand, brick, tiles, wood, iron rods, etc. Cement, बालू, ईंटें, टाइल्स, काठ, लोहा, वो सभी चीजों की जरूरत होती है।
Find out the materials from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. Answer. My friend's house is made of cement, sand, brick, stone, marble, iron, rod, wood, etc. Their house has marble on the floor. हो सकता है किसी के घर के फ्लोर मार्बल से बनी हो, किसी के घर के फ्लोर टाइल्स से बनी हो, किसी के घर के फ्लोर सीमेंट की हो. Next, what kind of house do you think Chetan Das grandchildren will live in? चेतन दास के जो ग्रैंडचिल्ड्रन होंगे वे कैसे घरों में रहते होंगे? They will live in cemented house. वे पक्के घरों में रहते होंगे. Next question from page number 102. Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? Answer. I would like to live in my own native place. I would like to live in पक्का house. हम लोग अपने ही जगह में, अपने ही जो विलेज में या टाउन में रहना पसंद करेंगे और पक्का हाउस में. You had written about the things that your grandparents' house was made of. Have some of those materials been used in your house? आपके ग्रैंडपेरेंट्स को पूछ के आपने लिखा होगा कि आपके ग्रैंडपेरेंट्स के घर किस चीज से बनी थी, कौन से मटेरियल से बनी थी. तो क्या उनमें से कोई मटेरियल्स अभी आपके घर बनाने में भी यूज होते हैं? यस, वुड इज यूज्ड इन माय हाउस एज वेल एज इन माय ग्रैंडपास हाउस. दोनों के घर में ही यूज होती है. क्वेश्चन नंबर 3. इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क्स विथ वुड? हमारे यहाँ पे जो काठ का काम करते हैं उन्हें काठ मिस्त्री कहा जाता है. इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं. नंबर 4. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the table. This is a picture. इस पिक्चर में what we can see, हमें क्या दिख रहा है? कई सारे हेल्पर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि ये है इलेक्ट्रिशियन जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, ये है प्लम्बर जो कि पानी के पाइप का काम कर रहे हैं, ये है मैसॉन जो कि सीमेंट और ईंटों का काम कर रहे हैं. सो इसमें कॉलम बनाना है. इसमें फर्स्ट कॉलम में वर्क, number of works, that means 1 2 3 ऐसे. टूल्स, कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं, व्हाट इज द पर्सन कॉल, और उस आदमी को क्या कहा जाता है. जैसे कि जहां पर इलेक्ट्रिक वायर, स्क्रू ड्राइवर यूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं. पाइप्स, कटर, प्लायर यूज हो रहे हैं वो प्लम्बर का काम है. सीमेंट, सैंड यूज हो रहा है तो वो लोग मैसॉन कहे जाते हैं. नेक्स्ट. With your teacher or someone from home, go to the place where a building is built or constructed. Talk to the people working there and find out answers to these questions. What is being built here? कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का अगर कोई काम चल रहा है तो आप वहां जाइए और आप ये क्वेश्चंस कीजिए उनको कि क्या काम हो रहा है. They may be say, वो ऐसा कहेंगे कि एक घर बन रहा है, a house. How many people are working there? जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका एक नंबर ऑफ पीपल के बारे में बताएंगे. What kind of work are they doing? Some people are mixing sand and cement. Some are carrying the mixture and passing to another person. One person is placing bricks with the help of the mixture and another one is cutting wood to make window frames etc. क्या हो रहा है कि कोई सीमेंट और सैंड का मिक्सिंग कर रहा है तो कोई उस सीमेंट और सैंड के मिक्सचर को पास कर रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास होते हुए जा रहा है. और वन पर्सन इज प्लेसिंग ब्रिक, एक पर्सन ब्रिक्स को, ईंटों को रख रहा है विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर के हेल्प के साथ. एंड अनदर पर्सन इज कटिंग वुड टू मेक विंडो फ्रेम्स एक्सेट्रा. खिड़की दरवाजा के फ्रेम्स बनाने के लिए वुड की कटाई हो रही, काट रहे होंगे. So this is an important question. What kind of tools are they use? कैसे tools यूज होते हैं एक कंस्ट्रक्शन काम में? They are using axe, drill, quarry, spade, etc. आप सभी के जगहों में ऐसे मटेरियल्स, टूल्स के, हथियार के नाम अलग अलग होंगे. आप इन नामों के हथियार को ढूंढिए और कॉपी में पेस्ट कीजिए. How many men and women are there? कितने लोग काम कर रहे हैं?
तो इट डिपेंड्स, आप जिस कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे वहां कितने करें, या तो फिर 11 वुमेन 9 मैन ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहां चिल्ड्रन कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट डेली, कितना पैसा मिलता है। इट डिपेंड्स, आप पूछेंगे तो पता चलेगा आपको। अगर कारपेंटर को आजकल तो कारपेंटर को 500 रुपीज मिलती है, मैसन को डेली 500 रुपीज, हेल्पर को डेली 300 रुपीज। Where do the people who work there live? They live in tents near the building place. उसी बिल्डिंग को जहां वे लोग बिल्डिंग बना रहे होते हैं उसके आसपास ही कहीं पर वे लोग रहते हैं। What materials are being used for making the building? तो बिल्डिंग बनाने के लिए वुड, सीमेंट, आयरन, रॉड, सैंड, ब्रिक, स्मॉल स्टोन्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा यूज होते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कितने ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। ये डिपेंड करता है, आप जब पूछेंगे तो पता चलेगा कि हो सकता है कि 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 3 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स यूज हुए हों। मटेरियल्स जो है बाय ट्रक ही मंगाए जाते हैं। वन बैग ऑफ सीमेंट 210 रुपीज, आजकल शायद 500 हो गया है। वन ब्रिक भी आजकल 15 रुपीज की आती है। वन ट्रक ऑफ सैंड रुपीज 4000, हो सकता है अभी ये भी बढ़ गया हो। अब आपको कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपको मैसन वगैरह को पूछना है उसी कंस्ट्रक्शन साइट में। हाउ मच सैंड इज मिक्स्ड विद सीमेंट? 4 बैग्स ऑफ सैंड इज मिक्स्ड विद 1 बैग ऑफ सीमेंट। अगर बालू का 4 बैग होगा तो सीमेंट का 1 बैग मिक्स होगा उसके साथ। Why is iron rod used? It makes the building strong. आयरन रॉड किस लिए यूज होती है? ताकि बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। In 60 years, different materials were used at different times in Chetan Das house. List these in the correct order. इसको ऑर्डर में लगाइए कि कौन कौन से मटेरियल उनके घर में बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए यूज होते थे। मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, ये पहले जब घर बनता था इसी से बनता था। फिर वुड, नट, बोल्ट, बैम्बू, एल्यूमिनियम की शीट जो 3 में लगाने ऊपर रूफ में लगाने जाने के लिए लाते थे। और उसके बाद में सीमेंट, सैंड, रॉड, वुड की बनाई जाने लगी। फिर सीमेंट, सैंड, रॉड, मार्बल, प्लास्टिक इन सब को यूज करके भी बनाया जाने लगा। तो इसी तरह से चेंजेस जो है ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर पेरेंट्स और अपने बच्चों तक इस तरह के चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए यू शुड नो द चेंजेस। और चेंजिंग टाइम इसी को कहा गया है कि कैसे टाइम चेंज होते हैं उसको जानने के लिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं हो सकता। उन्हीं से बातचीत करने से आपको बहुत सारी बातें का पता चल सकता है। तो इसका रिवीजन कीजिए, और इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन का लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी डाल दूंगी, और उसको क्लिक करते ही आपको पूरा लेसन भी मिल जाएगा। तो अब तक इतना ही। आप लोग स्टे सेफ एट होम, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग विद मी।